हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज या टाइप्स के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। म्यूचुअल फंड्स को सामान्यतः दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला एसेट क्लास के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। सबसे पहले हम एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डेब्ट फंड्स को। डेब्ट फंड्स वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होता है। इनमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहती है और एक फिक्स मैच्योरिटी डेट रहती है, जिसकी वजह से डेब्ट फंड्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। डेब्ट फंड्स लो रिस्क और लो रिटर्न के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर आप एक नए निवेशक हैं तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले डेब्ट फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड डेब्ट फंड का ही एक प्रकार है। लिक्विड फंड में आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और पैसा वापस निकाल सकते हैं। आप लिक्विड फंड में मात्र 3 दिन के लिए भी पैसा रख सकते हैं। लिक्विड फंड जिन सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड डेब्ट कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न देते हैं, परंतु यह सबसे सुरक्षित भी माने जाते हैं। लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट और बैंक एफडी का सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स सबसे लोकप्रिय फंड्स होते हैं। इसमें आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस फंड, हाइब्रिड फंड। लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड। दोस्तों, यहाँ कैपिटल का मतलब होता है कि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्थात उस कंपनी की साइज या वैल्यू। लार्ज कैप कंपनी की मुख्य विशेषताएं होती है भरोसेमंद, प्रतिष्ठित एवं उस सेक्टर में अग्रणी। लार्ज कैप फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना पैसा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी में लगाते हैं। लार्ज कैप कंपनी एस्टैब्लिश कंपनियां होती है, उनका कंसिस्टेंट रिटर्न होता है तथा उनमें रिस्क की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए कम रिस्क के साथ अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप को कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं रिलायंस, ब्रिटानिया या एचयूएल। मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज यानी कि मध्यम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में करते हैं। ये कंपनियां वह कंपनियां होती है जो इस्टेब्लिश हो चुकी है और ग्रोथ के लिए देख रही है। मिड कैप में रिटर्न लार्ज कैप की तुलना में ज़्यादा होता है, परंतु लार्ज कैप की तुलना में इनमें रिस्क की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जिन निवेशकों को मॉडरेट रिस्क के साथ में अच्छा रिटर्न चाहिए वो मिड कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। वही बात करें स्मॉल कैप फंड्स की तो इसमें वह म्यूचुअल फंड आते हैं जो लो कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में निवेश करते हैं। इस प्रकार की कंपनीज का बिजनेस नया होता है, वह मार्केट में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। इस प्रकार की कंपनीज में हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है, परंतु इनमें रिस्क की मात्रा लार्ज कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा होती है। जो निवेशक हाई रिस्क और हाई रिटर्न के सिद्धांत पर काम करते हैं वह स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम सर्वाधिक वोलेटाइल मानी जाती है। मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स में 75% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यह 75% में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस प्रकार के फंड्स मॉडरेट रिस्क और रिटर्न के सिद्धांत पर काम करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड। यह एक म्यूचुअल फंड की नई कैटेगरी है। इसमें 65% इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। इसमें फंड मैनेजर के ऊपर मल्टी कैप जैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। फंड मैनेजर अपनी इच्छानुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ईएलएसएस की फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाता है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग होने के कारण इसमें आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश के ऊपर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेब्ट दोनों में किया जाता है, जिससे कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो का निर्माण हो। इसका उद्देश्य अपने निवेशकों को एक रेगुलर इनकम देना होता है। डेब्ट फंड की तुलना में हाइब्रिड फंड ज़्यादा रिस्की होता है, परंतु इक्विटी फंड की तुलना में कम रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड निम्न प्रकार के होते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड,
मंथली इनकम प्लान्स, आर्बिट्रेज फंड। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन स्ट्रक्चर बेसिस। इसमें सबसे पहले आता है ओपन एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम्स वह होती है जिनमें कभी भी बाई और सेल किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स। क्लोज एंडेड स्कीम्स एनएफओ के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। एनएफओ की समाप्ति के पश्चात बाई और सेल करने का इसमें कोई विकल्प नहीं रहता। आपको सेल करने के लिए मैच्योरिटी तक इंतजार करना होता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण यह इतनी लोकप्रिय नहीं है। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स वह फंड होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। इनमें एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है। इनके रिटर्न इंडेक्स रिटर्न के बराबर ही होते हैं। सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स वह फंड होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।